कई साल पहले हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा और 5 साल की बेटी मीना के साथ रहता था। उनकी कच्ची मिट्टी की झोपड़ी नदी किनारे बनी थी, जिसकी छत घास से ढकी थी। गोविंद का खेत सूखा पड़ा था और घर में खाने को अन्न नहीं था। हर सुबह वो नदी किनारे बैठकर अपनी तकदीर को कोसता। एक दिन मीना दौड़ती हुई आई। पिताजी, माँ रो रही हैं, कह रही हैं कि चूल्हे पर कुछ नहीं बचा। गोविंद का दिल दहल गया। वो घर लौटा तो राधा चूल्हे के पास बैठी आंसुओं में थी। गोविंद, मीना को क्या खिलाऊं? वो भूख से परेशान है, राधा ने कहा। गोविंद ने सिर झुकाया और बिना कुछ बोले नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक बूढ़े संत को देखा, जो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। संत ने आंखें खोली और कहा, गोविंद, इतना उदास क्यों हो? गोविंद ने अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मेरी मेहनत बेकार है, खेत सूखे, परिवार भूखा है। संत मुस्कुराए। नदी में एक चमत्कारी पत्थर है, उसे ढूंढो, पर लालच मत करना। जो मिले उसे बांटना। गोविंद ने नदी में डुबकी लगाई और एक चमकता पत्थर मिला। पानी से बाहर आते ही एक जलदेव प्रकट हुए। गोविंद, यह पत्थर तेरे खेत को हरा कर देगा, पर शर्त है दूसरों की मदद करना, जलदेव ने कहा। गोविंद ने वादा किया और पत्थर को खेत में रख दिया। अगली सुबह खेत हरे भरे हो गए, फसलें लहलहाने लगीं। गोविंद ने फसल बेची और धीरे धीरे उसकी झोपड़ी पक्के मकान में बदल गई। पर धन के साथ उसका Let's व्यवहार go. बदलने लगा। गांव के अन्य किसान, जिनके खेत अभी भी सूखे थे, मदद मांगने आए। गोविंद भाई, थोड़ा अनाज दे दो, हमारे बच्चे भूखे हैं, उन्होंने कहा। गोविंद हंसा। जब मैं भूखा था तब तुमने मदद की थी, जाओ अपने हाल पर रहो। उसका घमंड बढ़ता गया। राधा ने समझाया, गोविंद, ये धन नदी के आशीर्वाद से है, इसे बांटो वरना मुसीबत आएगी। पर गोविंद ने उसकी बात ठुकरा दी। एक रात वही संत सपने में आए और गुस्से से बोले, गोविंद, तूने मेरा वचन तोड़ा, तेरी लालच तेरे विनाश का कारण बनेगी। सुबह गोविंद के खेत फिर सूख गए और उसका सारा धन गायब हो गया। गोविंद टूट गया। वो नदी किनारे रोते हुए माफी मांगने लगा। जलदेव फिर प्रकट हुए। गोविंद, एक आखिरी मौका देती हूँ। उन्होंने दूसरा पत्थर दिया। गोविंद ने सबक सीखा। उसने खेत को फिर हरा किया और फसल का आधा हिस्सा गांव वालों में बांटा। गांव फिर खुशहाल हो गया।